हम आपको बता दें कि आप ये एक तरफ ये देखिए, ये जो कटान है, ये राप्ती नदी का ये जो तांडव है किस तरीके से है, रौद्र रूप दिख रहा है। लेकिन गांव वालों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। वो प्रयास आपको हम एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से पेड़ों को काट करके और उसका वो तैयार किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे ये दूसरे सिरे को ये देखिए रस्सियों के सहारे दूसरे सिरे को बांधा गया है, ताकि जो उसकी पानी का बहाव है, जो टकराव है, वो मिट्टी से टच होने में उसे कोई बहुत कटान ना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए इन लोगों ने इस पेड़ के सहारे से इसको रोकने का एक ऐसा प्रयास किया है जिससे थोड़ा कटान को कम किया जा सके। मतलब उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके स्पीड को कम जरूर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि उस छोर से लेकर के ये जहां जहां कटान हो रही है, इन गांव वालों ने बहुत अच्छा एक प्रयास दिखाया है कि इस कटान को रोकने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम तैयारियां यही कि कल से रुद्र रूप राप्ती धारण की है। हाँ। और कल से देख रहे हैं सुबह एकदम हाहाड़ गिर रही थी। उसके बाद देखकर गांव वाले मिलकर 10-20 लवंडे पुरानी रस्सी हम लोग के पास थी, डार काट के डालना शुरू किए हैं। प्रशासन को सूचना दिया गया है, विधायक प्रतिनिधि मनोज सिंह को भी सूचना दिया गया है, शायद मंत्री जी के पास भी समाचार चला गया है। फिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद ये हल्का फुल्का रोकने के लिए प्रकाश साहब एकरे आगे बेना के बिहार का करी साहब, ओके खाली पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, मतलब बढ़िया बकायदे से होकर डाल कर ठोस कदम उठावा, ठोकर डाले, बांस के बनाकर डालते लंबा लंबा, उसमें मट्टी पत्थर डालकर तब रुकेगी रैम साहब, तब रुकेगी। ये तो सीधे समझ लीजिए आनी का जो बेना का बिहार हम लोग डुला रहे हैं ग्रामीण मिलकर। अब प्रशासन सोच रहे हैं हम लोग की प्रशासन ठोस कदम उठावे, जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का विधान लोकसभा क्षेत्र है। अब बड़ा उनका प्रिय गांव भी है उत्तराखंड, उन्हीं का देन है कि जब कोई अधिकारी भी आया था यहाँ? अधिकारी साहब, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, कोई तहसीलदार साहब भी, लेखपाल वाले लोग आए हैं। अच्छा। बाकी अब ऊपरी अधिकारी कोई और नेता अभिनेता नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? पवन कुमार गुप्ता सर। पवन जी, ये बताएं क्या है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी सर जो ग्रामीणों के नजर समझ में आ रहा है, अपना पेड़ काट करके डाल रहे हैं, और पेड़ काट करके डालने के वजह से तो रुकेगा नहीं। जब प्रशासन खुद लेगी तभी ऊपर तक, जब सरकार जब सोचेगी तभी हो पाएगा। इसमें ठोस कदम उठाने की कृपा करें, हम लोग हमारा निवेदन है सर। अच्छा, एक चीज बताएं, क्या नाम है आपका? शिव पूजन यादव। शिव पूजन जी, कैसा क्या है ये? सर कटान ज्यादा हो रही है, हम लोग पेड़ रस्सा लगा कर किए हैं सुबह से। सुबह 5 बजे से कटान कर रही है, पूरे गांव लोग मिलकर। ये नदी का पानी जो बढ़ा हुआ है, कहाँ से ये कौन सा पानी है? नेपाल से आ रहा है कि यहाँ से है कि बरसात का पानी है, क्या है, कैसा? नहीं, पानी तो सर नेपाल का ही आया है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये पानी जो है बहुत नुकसान कर सकता है, लिहाजा उसे उसकी स्पीड को कम करने के, जो टकराव की स्पीड करने के लिए फसल को लेकर के। ये बताइए, फसल को लेकर के आप लोग क्या तैयारी करें? फसल में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? फसल में सर पूरा नुकसान पहुंच जाएगा 90%, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव का नुकसान हो जाएगा। गांव नहीं रहेगा तो फसल रह के क्या करेगा? गांव जब बचाना जरूरी है, गांव कटने वाला है। अभी मैंने विजिट किया है और एक्सीएम साहब भी हैं, उनसे वार्ता भी हुई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है, और हम लोग देख भी रहे हैं कि अभी खतरे के निशान से नीचे है नदी का स्तर, और राहत बचाव कार्य सरकारी स्तर पे और ग्रामीण के स्तर पे, लोकल स्तर पे भी चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग फ्लो को रोकने के लिए, करंट को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अभी ये कौन सी जगह है, अभी क्या कटान? ये उत्तरासोत गांव है। अभी सुबह मॉर्निंग में 3-4 मीटर कटान हुआ है, तो एहतियातन हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि जिससे आगे ना कुछ कटान हो और सुरक्षित सबको किया जा सके। और कुछ गांव प्रभावित हैं गोरखपुर में? अभी तो इस सदर तहसील में नहीं प्रभावित है। तो देखा आपने लोगों का कहना कि हमें फसल से नहीं, हमें तो गांव बचाने से मतलब है, लोगों की जान बचाने से मतलब है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त फिर बारिश शुरू हो गई है, और जहां पर हम खड़े हैं, ये बारिश यहाँ के लिए और भी खतरा पैदा कर सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल की तराई से जो भी बारिश के बाद जो पानी का बहाव है, वो तेजी से इधर आता है। इधर रोहिन और राप्ती का दोनों खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकती हैं, और कभी भी ये रौद्र रूप और भी बड़ा हो सकता है। लिहाजा लोगों की गुहार है कि प्रशासन आवे और जल्द से जल्द वो मदद करे। गजेंद्र त्रिपाठी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।